इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ चार्ज है। कहीं भी अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं वहां इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन जब चार्ज चलता है तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कोई इंडिपेंडेंट फिजिकल बॉडी तो है नहीं। चार्ज हमेशा चलता है ऑन अ कैरियर, ऑन अ कैरियर। मतलब क्या हुआ देखो, एक आपकी चार्ज बॉडी है निगेटिव, निगेटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी है आपकी पॉजिटिवली चार्ज या लेस निगेटिव। आपने दोनों को जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, वायर से आपने जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस थे निगेटिव वाली बॉडी पर, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, कहाँ तक फ्लो हो जाएगा? जो बॉडी एट लोअर, लो निगेटिव है या पॉजिटिव है ना, करंट को हम कहेंगे पॉजिटिव से निगेटिव चलेगी कन्वेंशनली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये एक फिजिकल पार्टिकल है, ये एक फिजिकल पार्टिकल है जिसमें इसका अपना मास है एंड मोमेंटम है। जब ये मूव कर रहा है मास है इसमें, और जब ये मूव करेगा तो इसमें मोमेंटम भी है। समझ आई? तो कभी भी चार्ज का जो फ्लो है वो अकेला चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज का फ्लो होगा किसी न किसी कैरियर की फॉर्म में, एक कैरियर पर चार्ज होगा। तो ये जो कैरियर पर चार्ज होता है, जो कैरियर पर चार्ज है, ये चार्ज, ये चार्ज जो कैरियर पर आ रहा है, हमारा कैरियर बॉडी चल रही है, कैरियर पार्टिकल चल रहा है, ये एक फिजिकल पार्टिकल है जिसमें अपना मास है, जिसमें मूव करेगा तो मोमेंटम है, इसका अपना वॉल्यूम भी होता है, सब कुछ होता है। अब जब ये पार्टिकल चल रहे हैं, तो पार्टिकल अगर चल रहा है ये इन फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट वैक्यूम में, तो इसका मतलब नो कोलिजन, किसी से टकराएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये चल रहा है किसी मटेरियल के अंदर, इन अ मटेरियल, तो फिर क्या होगा, फिर इसके चलने में कहीं ना कहीं टक्कर जरूर हो जाएगी। कैसे टक्कर हो जाती है आप समझिएगा ध्यान से। हम अब सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझना है इसे ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बात करेंगे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए और मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, जबकि ये फिनोमिनन एप्लीकेबल है सभी पार्टिकल के लिए, चाहे वो चार्ज कैरियर किसी भी रूप में क्यों ना हो, आयंस की फॉर्म में हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स को फॉर्म में हो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या है समझना, आप ध्यान से समझना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक कंडक्टर, एक ही कंडक्टर, ठीक है, सपोज मैं इसको कॉपर कंडक्टर बोल रहा हूँ, मेटेलिक कंडक्टर है कॉपर कंडक्टर, करेक्ट। इस कॉपर कंडक्टर के सिरों पर आपने लगा दिया एक सेल, सेल लगा दिया, बैटरी जोड़ दी। सेल ने क्या काम करा, कॉपर कंडक्टर का एक सिरा इसने कर दिया क्या, हाई पोटेंशियल पर, दूसरा सिरा क्या कर दिया, लो पोटेंशियल पर कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट कर दिया इसने और दूसरी तरफ निगेटिव। तो क्या हुआ, पॉजिटिव से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्टैब्लिश हो गया इनसाइड कंडक्टर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, तो अब जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड, इस डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगेगी। अच्छा, जो कर्नेल्स हैं इसमें रखे हुए, कर्नेल्स हैं,
पॉजिटिव आयन है उन पर भी फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये तो हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से, ये बाउंड है, अपनी अपनी जगह फंसे हुए बैठे हैं, बिल्कुल चल ही नहीं सकते। तो इनके ऊपर जो फोर्स है लग रही है, ठीक है लग रही है, लेकिन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा हमें। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपकी फोर्स लगी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री है, तो फिर क्या होगा, फिर ये बढ़ते चले जाएंगे आगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, फ्रॉम द एंड एट लोअर पोटेंशियल टू द एंड एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन चलते टाइम होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन चला यहां, सामने इसके पड़ गया कोई कर्नेल पॉजिटिव आयन या दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, टकराएगा, टकरा के कहीं और गया, तो यहाँ इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर से टक्कर लगी तो कहीं और गया, फिर यहाँ कुछ और लगे, ऐसे। तो ये लगातार अपनी मोशन को चेंज करता रहेगा, मोशन भी, डायरेक्शन भी, और मैग्नीट्यूड भी, कभी तेज होगा, कभी हल्का होगा, कभी कभी कोई सामने से आकर टक्कर मार देगा इसको तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कभी पीछे से आकर टक्कर मार देगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार इसका बदलता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलने वाला है। स्ट्रेट लाइन पे तो केवल तब चल सकता है जब बिल्कुल 100% यहाँ फ्री स्पेस हो चलने के लिए, कोई और रास्ते में इसको रुकावट ही ना हो। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे एक पिक्चर का एक सीन याद आता है, एक सीन पिक्चर का याद आता है, और उस पिक्चर से मेरी कुछ और भी यादें जुड़ी हुई हैं। एक पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी एक, पुकार। आप सबने तो सुना भी नहीं होगा इसका नाम कभी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। तो उस पिक्चर की जो ओपनिंग थी, शुरुआत थी, शुरुआत में उसमें दिखाया कि अमिताभ बच्चन भागा जा रहा है, पुलिस से बच रहा है। वो अंग्रेजों का टाइम दिखाया है इस पिक्चर में, और गोवा, गोवा गोवा का पूरा ये मतलब सिचुएशन गोवा की दिखाई है, और अमिताभ बच्चन को भागना पड़ रहा है पुलिस से बचने के लिए। और वहाँ गोवा में एक फेस्टिवल चल रहा है, वो कौन सा फेस्टिवल होता है अब मुझे नाम याद नहीं रहा। 1983 में मैंने पिक्चर देखी थी, 1983 में, जब आपके पेरेंट्स भी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, 1983 में। तो और वो मेला चल रहा है, कंजस्टेड मेला चल रहा है एक सड़क पर, यहाँ 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 सब लोग मतलब घिच पिच चल रहे हैं, घिच पिच चल रहे हैं, घिच पिच चल रहे हैं। तो कभी क्लोज दिखाते थे अमिताभ बच्चन को, कभी ऊपर का सीन, दूर का सीन दिखाते थे। तो अमिताभ बच्चन कैसे चल रहा है, भागा, कोई सामने आ गया मुड़ गया, कोई भागा कोई सामने आ गया मुड़ गया, कोई भागा कोई मुड़ गया, कोई भागा मुड़ गया, ये मुड़ गया ये मुड़ गया, कोई फिर टकराया फिर मुड़ गया, कोई 2 कदम पीछे चलना पड़ा फिर आगे चलना पड़ा। तो जब वो क्लोज दिखाते थे अमिताभ बच्चन को, तो वो बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। लेकिन जब दूर से दिखाते थे तो वो अमिताभ बच्चन बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ओवरऑल बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था। सीन याद आता मुझे आज भी ये पिक्चर का। और इस पिक्चर से मेरी एक याद और जुड़ी हुई है, क्या, कि मुझे अपनी लाइफ में पहली बार सर दर्द इस पिक्चर में हुआ था। गर्मी का मौसम था, बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे था, और 4 हम दोस्त हुआ करते थे। घर पर पहुंचे, सबसे नजदीक मेरे घर था, सबने बैग रखे, फ्रेश हुए, और पिक्चर देखने चले गए। उस दिन मुझे पता लगा सर दर्द क्या होता है, एकदम बोर पिक्चर थी। लेकिन ये सीन मुझे याद आता है कि जब वो दिखाते थे अमिताभ बच्चन को क्लोज में, कैमरा यानी कि भीड़ में कैमरा चलता था, तो वो बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन क्योंकि वो भागते भागते उसे सामने कोई आ रहा है, और बार बार उसे अपना डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन बदलना पड़ रहा है। और जब दूर से दिखाते थे तो ऐसा दिखाई देता था कि ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इधर से भीड़ आ रही है और ये इसके अगेंस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में
जिस वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पाएगी, जो नेट वेलोसिटी है इसके आगे बढ़ने की, जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी भी नहीं बोलूंगा, नेट स्पीड, नेट स्पीड ऑफ मोशन, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी इसे कह सकते हो, नेट वेलोसिटी ऑफ मोशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जबकि उसकी जो अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर, फ्यू मिलीमीटर भी नहीं है, फ्यू मिलीमीटर से भी कम पर सेकेंड, मिलीमीटर से भी कम पर सेकेंड होता है। जबकि इंडिविजुअल वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, मतलब इंडिविजुअल वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, it is of the order of 10 to the power 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। जबरदस्त वेलोसिटी है एक